Very good morning dear student. I am your Hindi teacher from प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 1 पढ़ाऊंगी जो पेज नंबर 5 पर है. ओके. पाठ 1 भाषा और व्याकरण. स्टूडेंट, हमारे द्वारा किया गया संवाद भाषा कहलाता है. मीन्स जब हम अपने विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा कहलाती है. ओके. और उसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के नियमों का पालन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्याकरण. ओके. व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सीखते हैं. अब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और भाषा और व्याकरण के बारे में और अधिक जानेंगे. चित्रों को देखिए और समझिए. स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 3 चित्र दिए गए हैं. ठीक है. चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3. यहाँ चित्र 1 में माँ अपने बेटे से भोजन करने के लिए कह रही है. बेटा अपनी माँ की बात सुन रहा है. चित्र 2 में बेटा अपने पिता को पत्र लिखकर अपने मन की बात बता रहा है. चित्र 3 में पिता अपने बेटे के मन की बात पत्र पढ़कर समझ रहे हैं. इस प्रकार कहने, सुनने व पढ़ने लिखने का साधन भाषा है. स्टूडेंट, पहले चित्र में माँ अपने बेटे से खाना खाने के लिए बोल रही है और बेटा अपनी माँ की बात सुन रहा है. और दूसरे चित्र में बेटा पत्र लिखकर अपने पिता को अपनी मन की बात बता रहा है और पिता पत्र पढ़कर उसके मन की बात समझ रहे हैं. तो यहाँ इन चित्रों से क्या तात्पर्य है कि वे अपने विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर प्रकट कर रहे हैं. परिभाषा: जिस साधन से हम अपने विचारों या बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं. हमारे देश में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, मराठी, गुजराती, उड़िया आदि विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं. हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है. अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है. आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा होती है. हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लाइक अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी, तमिल, तेलुगु आदि. और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त कर चुकी है बिकॉज वो दूसरे देश की भाषा है. राष्ट्रीय भाषा वह होती है जो अपने देश की होती है. अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो दूसरे देश से एक अन्य देश में आती है. ओके. भाषा के प्रकार. अब हम भाषा के प्रकार जानेंगे. भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा. फर्स्ट, मौखिक भाषा. जो भाषा मुख से बोली और कानों से सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं. भाषण देना, बात करना, गाना गाना मौखिक भाषा के उदाहरण हैं. स्टूडेंट, जो भाषा मुख से बोली जाती है मीन्स के बोलकर बताई जाती है और सुनकर समझी जाती है, वह कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा. और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? भाषण देना, बात करना, या जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ यह भी एक मौखिक भाषा का माध्यम है. ओके. सेकेंड, लिखित भाषा. जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं. पत्र, समाचार पत्र, पुस्तकें लिखित भाषा के उदाहरण हैं. स्टूडेंट, जब हम अपनी बात लिखकर किसी को बताते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है और पढ़ने वाला इंसान उसे पढ़कर समझता है. ओके. तो आपको दोनों भाषाओं में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं तो वह क्या कहलाता है? मौखिक भाषा.
किसी के समक्ष लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 6 पर बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे हिंदी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु स्थान विशेष के लोग उसे अपने विशेष रूप में बोलते हैं। हरियाणा के निवासियों द्वारा बोलने में हिंदी का विशेष रूप दिए जाने पर यह हरियाणवी, ब्रज के लोगों द्वारा विशेष रूप दिए जाने पर ब्रजभाषा, इसी प्रकार अवधी तथा मैथिली आदि रूप में देखने को मिलती है। स्टूडेंट, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्षेत्रीय रूप से तात्पर्य है कि जिस क्षेत्र में वह भाषा बोली जाती है वह उस क्षेत्र की बोली कहलाती है। क्यों? क्योंकि वैसे तो वो हिंदी होती है, लेकिन क्षेत्र के कुछ अपने शब्द होते हैं जो वो उस हिंदी में मिक्स हो जाते हैं और वो उस क्षेत्र की बोली बन जाती है। जैसे हिंदी बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, मीन्स के कई राज्यों में हिंदी बोली जाती है, लेकिन उसमें उस क्षेत्र के कुछ शब्द मिक्स हो जाने पर वह विशेष रूप ले लेती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बन जाती है और ब्रज भाषा के लोगों द्वारा बोलने पर वह ब्रज भाषा बन जाती है, क्योंकि उसमें ब्रज के कुछ शब्द मिक्स हो जाते हैं। ओके। लिपि। प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। उन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित दिए जाते हैं। उन ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। परिभाषा। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। स्टूडेंट, प्रत्येक भाषा में कुछ ध्वनियाँ होती हैं और उन ध्वनियों को लिखित रूप जो दिया जाता है उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि। जैसे हिंदी भाषा की लिपि अलग है, इंग्लिश भाषा की अलग है और अन्य भाषाओं की लिपियां अलग हैं। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने हेतु विभिन्न लिपियों की रचना हुई है। उन लिपियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है, संस्कृत तथा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार विभिन्न भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है और हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में, अंग्रेजी रोमन लिपि में और उर्दू फारसी लिपि में। व्याकरण। हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों के योग से बनते। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द अपनी निश्चित जगह पर प्रयुक्त होने पर ही वह वाक्य शुद्ध माना जाता है तथा सही अर्थ देता है। उदाहरण देखिए स्टूडेंट, हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, अपनी बात शेयर करने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं स्टूडेंट? शब्दों के योग से। यहाँ आप उदाहरण में देखेंगे, जैसे ये वर्ण है क और माँ, ये वर्ण है और ये भी वर्ण है। अब जब इन्हें मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? शब्द। क्या बना? शब्द। और इसी तरह अनेक शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वाक्य। जैसे खाना कम मत खाओ। स्टूडेंट, अब देखिए ज़रा, ये वर्ण है, ये भी वर्ण है और इन वर्णों के योग से शब्द बना है और शब्दों के योग से वाक्य। ओके स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे
कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। और शुद्ध वाक्य कैसे बनते हैं कि हर शब्द को उसके सही स्थान पर लिखा जाए, तो यदि इनको आगे पीछे कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे देखिए यहाँ हमने लिखा है खाना कम मत खाओ, ये सही वाक्य है, इसका अर्थ बनता है। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे मत कम खाओ खाना। क्या इसका कोई अर्थ बनता है? नहीं, तो ये वाक्य नहीं है। स्टूडेंट, शब्द वही हैं, लेकिन इनको इनके सही स्थान पर नहीं रखा गया, तो ये वाक्य नहीं बने। और यहाँ पर इनको सही क्रम में रखा गया है, तो इसलिए ये वाक्य बन गया है। ओके स्टूडेंट, यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। फर्स्ट है रहा मोहन हंस। इसी वाक्य का शुद्ध रूप है मोहन हंस रहा है। सेकंड, स्वाति हंस रहा है। इस वाक्य का शुद्ध रूप है स्वाति हंस रही है। थर्ड, लड़कों ने पाठ पढ़ी। लड़कों ने पाठ पढ़ा। तो स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि हमें वाक्य लिखते समय मात्राओं का ध्यान रखना है और उनके सही क्रम का ध्यान रखना है, तभी वे वाक्य कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। ये वाक्य शुद्ध नहीं है। ओके, पेज नंबर 7 पर देखेंगे आप। व्याकरण की दृष्टि से शब्द को उचित स्थान मिलने पर ही वह अपना सही भाव देता है। भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। स्टूडेंट, हमें व्याकरण ही बताती है कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, या जो हम लिख रहे हैं, जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, वह शुद्ध है या अशुद्ध। इसका ज्ञान हमें कहाँ से होता है? यस, व्याकरण से। व्याकरण के कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा हम जानते हैं कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है। ओके, परिभाषा, किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के विभाग, व्याकरण का संबंध भाषा से है। किसी भाषा को सीखने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों से शब्दों तथा शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। इस प्रकार व्याकरण के 3 विभाग माने जाते हैं। फर्स्ट, वर्ण विचार। सेकंड, शब्द विचार। थर्ड, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के ध्वनि, चिन्हों, उनके भेद तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। सेकंड, शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। थर्ड, वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य के अंगों तथा उसके भेद आदि पर विचार किया जाता है। स्टूडेंट, वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि, चिन्हों, उसके भेद और उसके उच्चारण पर विचार किया जाता है। मीन्स के वर्ण विचार में आपको ध्वनि चिन्हों के बारे में बताया जाता है और उसके भेद कितने हैं और उसका उच्चारण किस प्रकार करना है आपको, यह सब आपको वर्ण विचार में बताया जाता है। ओके, शब्द विचार में आपको शब्दों की रचना के बारे में बताया जाता है, उसके भेद कितने हैं और इनका प्रयोग कैसे करना है वह आपको बताया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के अंग कितने होते हैं तथा उसके भेद कितने होते हैं, इस तरह विचार किया जाता है। ओके स्टूडेंट, आप चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ेंगे और अभ्यास माला को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है। आपको यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं और किसी एक सही पर आपको निशान लगाना है। ये क्वेश्चन आंसर है स्टूडेंट। पेज नंबर 8 पर देखेंगे।
आपको प्रश्न 3 में एक शब्द में उत्तर देना है, 4th में रिक्त स्थान भरने हैं, 5th में आपको सही कथन के आगे सही का निशान लगाना है और गलत के आगे गलत का। 6th में आपको इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ओके स्टूडेंट, यह अभ्यासमाला आप अपनी पुस्तक में करने का अभ्यास करेंगे। ओके, आई होप आपको आज का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।